हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ एक क्लीनिंग वीडियो, एक क्लीनिंग मोटिवेशन। क्योंकि हम होम मेकर्स को है ना सिर्फ एक ही काम होता है कि घर किस तरीके से बहुत अच्छा सा दिखे, सुंदर दिखे और साफ़ सुथरा रहे, और किस तरीके से हम अपने काम को थोड़ा सा इजी करें, और किस तरीके से इस टाइम को मैनेज करें कि हमें अपने लिए भी टाइम मिले। तो मैं अपने कुछ टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। होप आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग भी शायद इससे कुछ सीखें, शायद कोई टिप आपके काम आए और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपने भी कुछ सजेशंस दें, तो मैं भी उनसे कुछ सीखूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस समय टाइम हो रहा है कुछ 11:30 पौने 12 के आसपास का टाइम हो रहा है। सुबह का जो नॉर्मल काम होता है वो हो गया है, बेसिक झाड़ू पोछा, खाना, नाश्ता सब हो चुका है, नहा के पूजा कर ली है। और आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, और डस्टिंग जो है ना मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि सुबह दीदी आती हैं खाना बनाने के लिए और झाड़ू पोछा करने के लिए। तो उस समय तक सिर्फ मैं ना अपने मंदिर का काम रहता है मेरा, जो है ना बच्चों को तैयार करना, उनकी जो है ना सेवा में समय निकल जाता है सुबह का। तो सुबह मैं डस्टिंग नहीं करती हूँ, सिर्फ दीदी झाड़ू पोछा करके चली जाती हैं और मैं उनके जाने के बाद में सारा काम करती हूँ। तो अब जो है ना मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, और इसी समय पे मैं जो है ना बेडरूम की भी डस्टिंग कर दूंगी अच्छे से। और मेरे साथ साथ में जूजू रहती है इस टाइम पर, जहाँ पर भी मैं रहती हूँ वहाँ पे वो रहती ही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिनी और जूजू थोड़ा सा नहीं एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं, नहीं पसंद करती हैं एक दूसरे को। तो अभी मैं ऊपर काम कर रही हूँ, तो ऊपर जूजू है मेरे साथ, जिनी और ब्रूनो दोनों नीचे हैं। तो देखिए बातें करते करते मेरा बेड भी जो है ना प्रॉपर सेट हो चुका है। और एक बार के कपड़े इस टाइम पे धुल चुके होते हैं, और दोबारा का आज जैसे बेडशीट निकली है तो अब मैं फटाफट से दोबारा वाली मशीन भी लगा दूंगी, ताकि शाम तक कपड़े सूख भी जाएंगे। और अच्छे से जो है ना वाइप करके, डस्टिंग करके, और फिर ही हम इस रूम से बाहर निकलेंगे। क्योंकि मेरे यहाँ पर ना सामने बिल्कुल घर के पास में एक मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इतनी ज़्यादा डस्ट आती है, इतनी बारीक वाली। क्योंकि यहाँ पर ना वो जो पत्थर पे कार्विंग होती है ना, जो कटाई होती है, उसका भी काम चल रहा है साथ साथ में। तो वो इतनी बारीक वाली डस्ट होती है कि कितना ही प्रिकॉशन ले लें हम, वो जमती ही है। आप देख सकते हैं इसके सरफेस पे कितनी ज़्यादा डस्ट जमी हुई है। तो ये एक बड़ा काम होता है मेरे यहाँ पे कि मुझे कम से कम दिन में 2 बार इसको डस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज़ तो ये इतनी धूल जम जाती है कि बस पूछो ही मत। अच्छा, अब इसको कवर करके मैं पहले रखा करती थी, एक टेबल क्लॉथ डाल के वो मैं रखा करती थी, ताकि थोड़ा सा डस्ट कम दिखती थी। लेकिन अब मैं वो भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एक बार जूजू ने बड़ा वाला कांड कर दिया था, और वो बस भगवान की कृपा थी कि बच गए। हम लोग गए हुए थे, जूजू इसी रूम में थी, बालकनी और रूम खुला रहता है, जब हम बाहर जाते हैं तो जूजू यहाँ पर रहती है। तो इसने गुस्से में ना वो टेबल क्लॉथ खींचा, और उसके साथ में टीवी भी बाहर आया। अब वो तो पता नहीं क्या इसका मन किया कि ये रुक गई, और टीवी आधा बाहर था आधा टेबल पे। हम जब वापस आए हैं तो बस कहो ना सांस में सांस ही आई है, वरना उस दिन तो टीवी चला गया था। तो बस वो दिन है, और आज का दिन मैंने इसके ऊपर टेबल क्लॉथ बिछाया ही नहीं है, क्योंकि जूजू को छोड़ने की यही जगह है। और यहाँ पर फिर मैं ऐसा कुछ भी नहीं रखती हूँ कि इसको गुस्सा आए और ये चीज़ों का नुकसान करे। ये उस दिन बड़ा वाला कांड करते करते बच गई थी जूजू। मुझे तो ऐसा लगा कि आज तो टीवी तुरंत ही जाके खरीदना पड़ता नया। तो इसलिए ये भी एक और प्रॉब्लम है, तो दिन में 2 बार डस्टिंग कर देती हूँ, ज़्यादा अच्छा है। और देखिए अंदर का काम निपटाने के बाद अब ये मैं करने आई हूँ, आप देख सकते हो सामने जो है ना
क्या इसने किया हुआ है, अब मुझे ध्यान नहीं है, मतलब मैंने देखा नहीं कि दोनों में से किसने किया है। या तो ये जिनी के काम होते हैं, ज़्यादातर ये जिनी के काम होते हैं, और जूजू भी पीछे नहीं है, उसको भी मौका मिलता है तो वो भी ये काम करती है, टेडी बियर फाड़ के और उसमें से जो है ना रुई निकालना। तो इसकी सिलाई उधड़ गई थी, और ये वाला जो टेडी बियर है ना, ये ब्रूनो का फेवरेट है, और ब्रूनो इसको ऑलमोस्ट शायद 10 साल से यूज़ कर रहा है। वो इसको तकिया बना के सोता है हमेशा, और उसने कभी नहीं फाड़ा। लेकिन ये दोनों जो है ना नालायक हैं, दोनों उसके टेडी बियर के पीछे पड़ी रहती हैं। तो आज मैंने सोचा, इसको है ना बहुत दिन से टल रहा था ये काम, तो आज मैंने सोचा इनकी जो है ना रुई भर देती हूँ वापस, और इसकी सिलाई कर देती हूँ। और नीचे भी 2 टेडी बियर्स हैं छोटे छोटे से, उनको भी सिल देती हूँ। वो भी मैंने उठा के रख दिए थे, क्योंकि उसमें से तो रोज ये रुई निकाल के फेंक दे रही थी। तो आज इनको सिलना भी है, और उसके बाद इनको धुलना भी है। बहुत गंदे हो रहे हैं, क्योंकि ये मुंह में लेके खेलते हैं ना, तो वो सलाइवा वगैरह से एकदम स्मेल हो जाती है। तो अच्छा भी नहीं लगता है, और स्मेल भी होती है, और फिर हाइजीनिक भी नहीं है इन लोगों के लिए, खेलते हैं बार बार तो धुलते रहते हैं ये। तो आज मैंने सोचा इसको कर देती हूँ अच्छे से पैक, और उसके बाद स्टिचिंग करते हैं, और फिर जो है ना इनको धुल के आती हूँ। ये देखो नाच रही है बिल्कुल, इसको लग रहा है कि मुझे दे दो बस, कैसे ना कैसे। नीचे से भी उठाकर लाई हूँ ना छोटे वाले, तो अब थोड़ा सा उसको मैंने डांट दिया कि इसको लेना नहीं है, तो बस वो पूरा मुझे है ना पटा रही है कि मम्मी देख लो, दे दो मुझे, मैं थोड़ा सा शिमला बना लूँ। मैं अजय को बोलती हूँ हमेशा कि तुम बच्चों को शिमला नहीं लेके जा रहे हो ना, तो वो घर में ही शिमला बना देते हैं, बर्फ़ एकदम रुई निकाल निकाल के। और इतना मज़ा आता है इनको, पता नहीं क्या ही मज़ा आता है दोनों को। पूरे टाइम मेरे साथ में ही खड़ी रही थी यहाँ पे कि मम्मी दे दो, एक दे दो और मैं उसको बार बार मना कर रही थी, नहीं लेना है, नहीं लेना है, काम कर रही हूँ ना मैं, नहीं लेना है। लेकिन वो थोड़ी थोड़ी देर में आके पटा के सूंघ रही है, उठाने की कोशिश कर रही है, मैं उसको फटाफट मना कर देती हूँ तो पीछे हट जाती है। लेकिन उसने बहुत कोशिश की कि मम्मी थोड़ी देर दे दो, मैं फाड़ लूँ थोड़ा सा और। मैंने कहा बेटा अभी तो नहीं, अभी तो मैं इसको सिलाई करके धुलूंगी, उसके बाद लेना तो तुमको ही है। तो सिलाई कर दी तीनों टेडी बेयर्स की, और अब इनको वॉशिंग मशीन में वॉश करने के लिए डाल दूंगी। अच्छे से धुल जाएंगे तो साफ़ हो जाएंगे। तो अभी इस टाइम पर टाइम हो रहा है करीब 12:30 पौने 1 के आसपास का टाइम हो गया है। 1 घंटे के आसपास लगता है मुझे ये सारे काम करने में, डस्टिंग करने में ऊपर नीचे, और छोटा मोटा अगर कोई एक्स्ट्रा काम होता है तो उसको करने में। तो अब मैं नीचे आ गई हूँ, जूजू ऊपर ही है, और अब नीचे भी यहाँ पर एक बार और मैं सफाई कर दूँगी। सुबह एक बार कर दी थी नीचे की, तो क्योंकि सोफ़ा भी झाड़ना रहता है, क्योंकि ये बच्चे बैठते हैं ना तो बाल वाल गिरते हैं। तो जो ज़्यादा गंदगी वाला काम होता है फटाक से उसको मैं सुबह ना झाड़ू पोछे के पहले ही डस्टिंग कर देती हूँ। और आज मौसम देखिए इतना ख़राब हो रहा है, इतनी तेज़ ठंड हो रही है आज। बिल्कुल बीच में लग रहा था कि गर्मी आ गई है, और अब एकदम ठंड हो रही है। तो अभी कपड़े सुखा दिए हैं एक बार के, और अब मशीन में डाल दिए हैं टेडी बियर्स धुलने के लिए। इन दोनों को अंदर लेके आ गई हूँ, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा, बहुत तेज़ चल रही है। हवा की वजह से ही ज़्यादा ठंड लग रही है, तो इनको मैंने अंदर ही कर दिया है। तो अब बस यहाँ पर हल्का सा डस्टिंग करनी है, टेबल पे कपड़ा मारना है, एंड दैट्स इट, सारा काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं ना, तो उसके बाद में मैं कपड़ा नहीं मारा था टेबल पे, तो अब ये वाला काम कर दूंगी। कुशन्स को अच्छे से लगा दूंगी, क्योंकि खैर रहने तो नहीं है ये, 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद में वापस कुशन्स ऐसे ही हो जाएंगे जैसे अभी पड़े हुए थे, क्योंकि जिनी अभी यहाँ पे हुड़दंग मचाएगी। इनका पता नहीं क्या ही मन करता है, इनको लगता है कि सब सामान उठा के फेंक दो बस। जब तक मैं रहती हूँ सामने तब तक कोई शैतानी नहीं, और जैसे ही मैं अपने काम में लगती हूँ ना, फुल ऑन शैतानी इनकी चालू हो जाती है। और अब देखो कैसे बैठ के मुझे देख रही है कि मम्मी सफाई कर तो रही हो, पर थोड़ी देर में हम सब बराबर कर देंगे। भाई क्या करूँ मैं इनका, पूरा दिन बिजी रखते हैं मुझे, कुछ ना कुछ काम। मैं एक रूम से निकल के साफ करके जाती हूँ, वापस जब तक आती हूँ ना उसमें तब तक कुछ ना कुछ कबाड़ किए पड़े रहते हैं। अब इनका सोने का टाइम है बस। अब यहाँ से जैसे ही मैं काम करके हटूंगी ना, उसके बाद में ये दोनों एक एक सोफ़ा पकड़ेंगे और सो जाएंगे, और फिर ये ना 3-4 घंटे सोएंगे। तो मेरा काम हो गया है कंप्लीट, और अब है एक चाय ब्रेक। बढ़िया सी कड़क अपने लिए चाय बनाऊंगी, और उसके बाद जो है ना लंच, क्योंकि मेरे यहाँ पर बनता नहीं है, अजय नहीं आते हैं लंच में, और सुबह ही खा के जाते हैं, तो मेरा दोपहर का किचन का काम बिल्कुल भी नहीं होता है।
सिर्फ अगर छोटी मोटी कोई भूख लगती है तो बात अलग है, अदरवाइज़ तो जनरली नहीं ही होता है। तो इस समय पे मैं ऑलमोस्ट फ्री हो जाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक। उसके बाद मैं अपनी जो है ना स्टिचिंग का काम करती हूँ, ड्रेसेस सिलने का, जो भी ऑर्डर्स होते हैं उनको कंप्लीट करना, और बाकी अगर अपने बच्चों के लिए भी ड्रेसेस सिलनी है तो उसका काम करना। तो ये मेरा जो है ना रूटीन रहता है। मैक्सिमम 1 बजे तक ऑलमोस्ट मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है और मैं फिर फ्री हो जाती हूँ दोपहर में अपने स्टिचिंग के काम के लिए। दिन में मुझे आराम करना पसंद नहीं है, मैं सोती नहीं हूँ, तो इसीलिए जो है ना सारे काम मैनेज हो जाते हैं। और ये तिल की गजक आई हुई थी, ये भोग के लिए रात में चाहिए होती है, तो इसको जो है ना मैं अलग से पैक करके रख रही हूँ, ताकि कान्हा जी को रात में भोग के लिए ये रखी जाती है। तो देखिए ये वाले कंटेनर्स मैंने आपको दिखाए थे ना, ये बहुत ही बढ़िया हैं, एकदम एयर टाइट हैं। अब कितना टाइम हो गया इनको यूज़ करते हुए, तो गजक भी रखते हैं ना तो एकदम क्रिस्पी रहती है इसके अंदर। तो ये एक और मतलब काफ़ी टाइम हो गया अब इनको यूज़ करते हुए, तो दोबारा से इनका एक काइंड ऑफ रिव्यू आप समझ सकते हैं कि अच्छा है, इसकी ग्रिपिंग अभी तक भी उतनी ही बेस्ट है। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है कि ढीले हो गए हों, इनके जो कैप्स हैं, जो ढक्कन है, वो बिल्कुल भी ढीले नहीं हुए हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो भाई मेरी चाय भी साथ-साथ में तैयार हो रही है। छोटे-मोटे काम है ना इसी के साथ-साथ चलते रहते हैं। किचन में अगर काम कर रहे हैं तो एक ही काम नहीं होता है, मल्टीटास्किंग होती ही रहती है। तो देखिए अदरक डाल दिया मैंने, और बढ़िया वाली चाय की क्रेविंग इस टाइम पे हो ही जाती है। मैं अगर थोड़ा-सा भी काम करती हूँ ना उसके बाद मुझे चाय एक चाहिए होती है। अब जैसे अब चाय पी है ना, अब उसके बाद 3-4 बजे फिर से एक चाय लगेगी, क्योंकि तब तक 2 घंटे मैं मशीन पे काम कर चुकी होती हूँ। तो फिर एक चाय ब्रेक बढ़िया वाला लगता ही है। तो अब मैं नीचे बैठ के आराम से चाय पीऊँगी, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी ऊपर, और ऊपर अपनी मशीन का काम स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना बैठती हूँ जब तक, तो मैं खाली तो ख़ैर सोफ़े पे बैठ ही नहीं सकती हूँ, जब भी मैं बैठूँगी तो जो है ना मैडम आ जाती हैं लाड़ करवाने के लिए, ये देखो आ गई। बैठने के 2 मिनट के अंदर-अंदर वापस आ जाती है। और आज देखिए क्या हुआ, आज सुबह-सुबह की बात मैं आपको बताऊँ, मतलब जूजू है ना बंधी हुई थी नीचे ही, और जिनी ऊपर से आई है, और इसका लीश थोड़ा-सा लंबा था। तो जूजू ने जिनी को पकड़ लिया, और भाई बेहतरीन तरीके से जो है ना इनकी लड़ाई हुई है, इतनी मुश्किल से अलग किया है इनको। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा वाला टास्क हो जाता है इन दोनों को अलग रखना। बट ज़रा सी कहता है ना 1 सेकंड की लापरवाही में काम हो जाता है। तो आज अब ये थोड़ी सी ना डरी डरी भी घूम रही है, क्योंकि पिट गई है सुबह सुबह। खैर ये सब इनका चलता ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपने वीडियो इन्जॉय किया होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने सजेशंस भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का वेट रहता है मुझे, और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए।